सोचो। हम्म। हाँ वेरी गुड, वही है। देखो हमारा तो मेथड सही है, बैठो मेथड तो सही है, लेकिन इसमें देखो रेंज तो हमारा 50 से 75 बता रहा है, लेकिन उसमें 80 कैसे आया, समझ में आया? मैं इसीलिए दिया था, लेकिन तुम लोग किसी का क्वेश्चन में सोचा कि आएगा, लेकिन किसी का नहीं आया, तो ठीक है। और इसमें भी वही है, ये 125 से 150 तो है, लेकिन उसमें 157 कैसे आया, आएगा क्या? मतलब रीडिंग मेथड सही है, मतलब रूल के हिसाब से जाएंगे। रेंज तो वो कम से कम 125 नाप सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 150 नाप सकता है। तो इसमें 157.3 कैसे आ गया? गलत हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? यस और नो? अच्छा, अभी नेक्स्ट जो 2-3 दूंगा होगा कि नहीं, सब लोग का होगा। तो हम लोग आज क्या सीख रहे हैं? हमारा चैप्टर है माइक्रोमीटर, उसका हमारा पार्ट्स के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, फिर पार्ट्स में क्या क्या काम है वो भी हम लोग सीखे हैं, बाकी हमारा रीडिंग मेथड भी हम लोग सीख चुके हैं। अभी एक बार रिवाइज कर देते हैं। सब खाता बंद करो, किताब बंद करो, सब लोग पूरा बंद करो। एक बंद करने के लिए बोला ना। ये बताओ, जो अभी दिमाग में है वही सोच के बताओ, ये क्या है? ये एनविल, ये वाला, ये जो अभी निकल रहा है, हाँ स्पिंडल। अभी जो लास्ट वाला जो देखा रहा हूँ, ये रैटचेट स्टॉप। ये जो बिवेलिंग एज है, तुम तीनों का आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। ये जो बिवेल एज है क्या है, याद नहीं आ रहा है? अरे ये जो बिवेल एज है, थिम्बल, ये स्पिंडल और बैरल, ये लकिंग स्क्रू। अब होगा ये वाला, ये मेल, ये स्पिंडल, ये वाला रैटचेट स्टॉप, ये थिम्बल, ये वाला बैरल और स्पिंडल, सॉरी बैरल और स्लीव। ठीक है, अब दोबारा सब लोग बोलो, ये वाला, ये वाला, ये थिम्बल, ये, हाँ अब लास्ट टाइम, ये वाला, ये वाला, ये अब याद आया? अच्छा, उसमें हम लोग पढ़े थे कि रेंज है, इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है? 0 to 25। ठीक है, लेकिन यूनिट जरूर बताना। ठीक है, यूनिट क्या है? mm। और हमारा हाँ लिस्ट काउंट इसका कितना है? माइक्रोन में बोले तो 10 माइक्रोन। अच्छा, इसका 0.01 तुम लोग बता दिए, लेकिन मैं कैसे मानूं? कोई रीजन है कैसे हुआ 0.01? ऐसे बताना ऐसे तो नहीं होगा ना, तो 0.01 कैसे हुआ, कौन बता सकता है? रेज योर हैंड्स। हाउ वी कैन नो द लीस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इज 0.01 without any proof or any evidence? I don't believe. What is the least count of outside micro that you have been said 0.01 or 10 micron? So who can say? Who can explain? You? Tell. Try. Mistake habo କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଥାଅ। ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହ, ମାନେ ମୋ ଯାଏଁ ଯେମିତି ଜୋରରେ ଆସିବ, ମାଇକରେ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିବ, କୁହ। बोलो। ठीक है, और कोई कोशिश करो। बैठो रबिन, शाश्वत नहीं होगा।
थिम्बल का टोटल ग्रेजुएशन है। कितना आएगा? अच्छा, और कोई बताओ, बैठो बैठो। अरे सोचो, नहीं तो खाता देख लो एक बार। मैं क्या बताया था? जो हमारा पिच है माइक्रोमीटर का, वो है 0.5 mm। अच्छा, हमको पता है पहले से कि पिच जितना होगा, हम एक बार पूरा रोटेशन करेंगे जो हमारा थिम्बल में है 0 से 50 तक, तो अभी वो एडवांस होगा 0.5। लेकिन एक पूरा कंप्लीट रोटेशन में वो एडवांस होगा 0.5। तो एक्यूरेसी कितना आएगा, कैसे आएगा ना, एक लाइन में कितना आ रहा है, समझ में आया कि नहीं? 50 लाइन में 0.5 जा रहा है, तो एक ग्रेजुएशन जो है थिम्बल में, उसमें कितना आएगा, वही तो है उसका एक्यूरेसी। तो क्या होगा, तो इन वन कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन ऑफ द थिम्बल, क्या एडवांस होता है? आवर स्पिंडल advances 0.5 mm. So in one graduations of thimble is equal to 0.5 इंटू 1/50, तभी आएगा क्या, 0.01। यूनिट जरूर बताना, और 10 माइक्रोन। अभी जिसका थोड़ा बहुत डाउट था, हुआ कि नहीं? अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5 इंटू 1/50, 5/10 इंटू 1/50, 5 कट जाएगा 10, अभी आ गया 1/10 100, तो आ जाएगा 0.01 mm। हुआ कि नहीं? अभी सब लोग क्लियर हो? अभी आएगा आगे रीडिंग, एक रीडिंग देखेंगे। और एक रीडिंग देखते हैं। सब लोग कर पाओगे कि नहीं? अभी किसका डाउट है, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स, जो अभी भी नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कोई है तो सब लोग कर पाओगे? ठीक है।
एक पार्टी नहीं। बच्चों रिकॉर्डिंग चल रहा है, थोड़ा साइलेंट बैठो, ये आगे जाके काम में आएगा। ये दोनों पहले करो, फिर बाद में देखेंगे। और आशा करता हूँ इस बार सबका सही होगा। जब देखो जो भी लिखते हैं यूनिट जरूरी है, ठीक है। इसका 68.0, फिर यूनिट नहीं बताया। अच्छा, ये जो 20.71 है इसको और क्या कह सकते हैं, हैं? इसको अगर और विस्तार रूप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 20 mm 71 नहीं 710 माइक्रोन। इसी हिसाब से इसका हैं? 68 mm 90 माइक्रोन, ठीक है। अच्छा अभी देखते हैं, ये है 20.5 21 मतलब 210, ठीक है। 710 से ठीक, ये जिस चीज़ का है वो ठीक है। दूसरा ये है 10 15 18। अच्छा इसका मेथड कर लेते हैं। 50.000, क्योंकि मिनिमम रेंज हमारा 50 से 75 है। दूसरा हमारा स्पिंडल का हमारा जो फुल डिवीजन है वो है 18। हाफ डिवीजन है नहीं है मतलब 0, उसको लिख सकते हो नहीं तो छोड़ सकते हो। बाद में थिम्बल का कितना आया 9, तो रूल के हिसाब से 9 इंटू 0.01 तो हमारा आएगा 0.090। तो सबको मिला देंगे तो 50 68.090। समझ में आया क्या? दूसरा इधर हमारा मिनिमम रेंज 0 से 25 है तो 0 होगा, लिखना कोई ज़रूरत नहीं। 20 से आया क्या स्पिंडल का
जो हमारा फुल डिवीजन आया कि नहीं। दूसरा आया हाफ डिवीजन है इधर 0.5 का। एक बार रोक लो, हमारा फॉर्मूला के हिसाब से पहला है क्या, स्पिंडल फुल डिवीजन है कि नहीं। और मिनिमम रेंज जो है इधर कितना है, क्यों उसको 0 क्यों लिए। हाँ, तो मिनिमम रेंज जो उसका स्टार्टिंग है, मतलब वो कितना से नापना शुरू हुआ है उसका 0, तो 0 का वैल्यू नहीं है, लिखना जरूरी नहीं। फिर स्पिंडल का कौन सा डिवीजन, हाफ डिवीजन। और हाफ हर टाइम में कितना होता है, वो फिक्स है, क्योंकि 1 mm का आधा 0.5 mm। फिर फॉर्मूला के हिसाब से थिम्बल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो इतना है कि नहीं। फिर हमको इसी के हिसाब से उसका वैल्यू पुट कर देना है। तो मिनिमम रेंज इधर कितना है, 0 है, तो उसको लिखो या ना लिखो तुम्हारा मर्जी। फुल डिवीजन कितना है 20। हाफ डिवीजन है कि नहीं है, कितना है, क्योंकि उसका वैल्यू हर टाइम सेम होता है। अगर है तो 0.5 लेना है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं लेना है। और उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये 20 है, इसका आगे अगर ऐसा छोटा वाला लाइन होगा तो भी उसको हाफ डिवीजन हम लोग मान सकते हैं, अगर नहीं होगा तो छोड़ देना है। ठीक है, 0.5 ले लिया। फिर देखना है थिम्बल का कौन सा लाइन डाटम लाइन के बराबर है या उससे नीचे है। इधर नीचे है कि बराबर है, नीचे है, तो कौन सा लाइन है 21। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, थिम्बल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। थिम्बल डिवीजन कितना है और लिस्ट काउंट कितना है। हमारा शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.21। अच्छा, वो कितना माइक्रोन है, कितना माइक्रोन है वो 210। बताऊंगा। अभी देखो इसको सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। 0 1 7 20 20.710 mm। ठीक है, अभी सबको समझ में आया पूरा, ठीक।